अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर मैं सुबह सुबह जब उठी ना, फजर की नमाज़ के बाद बाहर मुझे चहलकदमी करने की आदत है। जब बाहर निकली तो देखिए इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ था। पता नहीं किस वक़्त ये बारिश हुई है। रात को जब हम सोए थे तो मौसम तो काफ़ी नॉर्मल था और कोई ऐसी प्रेडिक्शन तो नहीं थी कि बारिश आएगी, लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि मामा जब हमारी रात को आँख खुली है ना तो काफ़ी गरज चमक हो रही थी। तो बस रात को किसी वक़्त में ये बारिश हुई है। मैंने तो सुबह जब नमाज़ के टाइम पर उठी हूँ ना तो मैंने फिर देखा, लेकिन ये है कि मेरी सुबह अच्छी हो गई थी। मुझे इतना फिर सारा दिन में सुकून रहता है ना। अच्छा, मौसम अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन काम जो होता है ना वो सेम ही रहते हैं। इंसान की ड्यूटीज़ नहीं चेंज होती। बस मैं यहाँ पर बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया और हस्बैंड साहब को भी नाश्ता करवा के काम पे भेजा। फारिग हुई तो मैं बस प्रीशा की ना आज पीटीएम थी। प्रीशा की प्रिंसिपल के साथ मेरे ना काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, तो उनके साथ बैठ जाए तो वक्त का पता ही नहीं चलता। मैं फिर बस गई, प्रीशा की परफॉर्मेंस उसकी ना असेसमेंट का रिजल्ट था, साथ पीटीएम थी, बस उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस चेक की और बस मैं आ गई। अच्छा, शाम की रूटीन भी मेरी काफ़ी बिजी थी। मैंने हरम की पीटीएम के लिए भी जाना था, उसकी एकेडमी में थी और साथ में शाम को एग्जीबिशन थी हमारी साथ वाली सोसाइटी में, वहाँ भी जाना था। तो बस जल्दी में जो खाना था ना वो मैंने दोपहर में घर में बना लिया, क्योंकि रात को एक्सपेक्टेड था कि खाना हम बाहर ही खाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर जा रहे थे। यहाँ पर मैं आपको जो है ना बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। अगर आप लोगों ने ईद पर चाहते हैं ना कि आपकी जो कढ़ाई है और खाना है बहुत ज़बरदस्त सा बने, तो आपने ना ये वाली कढ़ाई लाजमी आपने ट्राई करनी है। अच्छा, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, अगर आप चिकन में भी ट्राई करना चाहें ईद के बाद तो वो भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जी घी ले लेना, घी में लहसुन अदरक का पेस्ट डालना 1 चम्मच भर के, और ये आधा किलो का जो है ना पीसेस मैंने छोटे छोटे बीफ के कर लिए हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर छोटे छोटे 1 बाइट पीस करने हैं। मैंने ये जो गोश्त था ना 1 किलो मंगवाया था, लेकिन मेरे ससुर लेके आए थे तो काफ़ी ज़यीफ़ है। आपको पता है कि दुकानों वाले तो ऐसे फ्रॉड हैं सारा। उन्होंने बस देखते देखते ना गोश्त में काफ़ी ज़्यादा जो है ना बोन्स डाल दी, इतनी ज़्यादा बोन्स डाल दी कि इसको साफ़ करते करते सिर्फ इतना सा गोश्त जो है ना वो मेरे पास बचा था। तो फिर मैंने, अब मेरा एक दिमाग बन चुका था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो फिर मैंने इसी के साथ आपके साथ वीडियो बना ली। आप अपने हिसाब से जो है ना मसालों वगैरह को मैनेज कर लीजिएगा। आपने गोश्त को डालना है, गोश्त को डाल के आपने अच्छे से भूनना है। जैसे ही आपका गोश्त पानी छोड़ दे और वाइट कलर का हो जाए ना, आपने इसमें 1 चम्मच दादर मिर्च यानी कि क्रश चिली डालनी है, हाफ टी स्पून हल्दी का डालना है और 1 चम्मच आपने इसमें सूखे धनिया का पाउडर डालना है, सॉरी। तो बस आपने इसको डाल के भी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को ना कुर्बानी के गोश्त के स्मेल का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो बस आपने भुनाई अच्छी सी करनी है। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त ना भी हो ना तो भुनाई तो गोश्त की बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ले लिए हमने आधा किलो टमाटर, इनको हमने अच्छी तरह से ना पील कर लेना, यानी कि छील लेना और उसको रैंडम से पीसेस में काट लेना। वो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब हम इसके साथ इसको मिक्स करके ढक देंगे ना तो यही टमाटरों के साथ जो पानी निकलेगा उससे इसका मसाला भी बन जाएगा अच्छा सा, क्योंकि इसमें हम प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं, ये टमाटर ही हमारे मसाला बनाएंगे। और इसके साथ ना ज़बरदस्त सा सालन बनेगा ना, आपका यकीन करें आपको बड़ा पसंद आएगा। इसी के साथ आपका गोश्त गल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका गोश्त ढीठ किस्म का नहीं गल रहा है तो आपने जब इसमें चेक कर लेना है एंड पर, अगर आपका गोश्त गला हुआ नहीं है तो आपने गर्म करके पानी डाल के इसको फिर ढक दीजिए ताकि ये गोश्त गल जाए। फिर इसके बाद जब आपने इसकी भुनाई करनी है, जब आप देखें कि आपका गोश्त भूनने पर आ गया है, आपने बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और धनिया डाल के ना इसको 5 से 6 मिनट का दम देना है। और देखिए ज़बरदस्त सी कढ़ाई, बीफ कढ़ाई और आपका बड़े गोश्त का सालन तैयार हो जाएगा। आपने लाजमी ईद पर इसको ट्राई करना, आप लोगों को बड़ा मज़ा देगा ये सालन। आज तो इतनी भागम भाग मची हुई थी ना, यकीन करें कि मेरे ईद के कपड़े सिलाई करने वाले पड़े हैं। मैंने अपना भी सूट सिलाई करना और बच्चियों का भी एक एक सूट सिलाई करना। अजान के कपड़े सारे मैंने दर्जी से सिलवा लिए, कुछ रेडीमेड ले लिए हैं और अकबर के कपड़े तो ऑलरेडी वैसे ही हैं, उन्होंने छोटी ईद पर इकट्ठे ही सिलवा लेने होते हैं जो बड़ी ईद पर भी चलते हैं। मालूम नहीं है कि अभी ईद के कपड़े भी सिलाई नहीं हो रहे और घर में ईद की तैयारियां भी शुरू नहीं मैंने की हैं, लेकिन वक्त कहाँ जाता है, सारा दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। ये दिन भी ऐसे ही गुजर गया, जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं मेरी परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। कोई दर्जन जो है वो मुझे पसंद नहीं आती, मुझे किसी के कपड़े सिले हुए पसंद नहीं आते, क्योंकि मैंने शुरू से अपने और बच्चों के खुद ही सिलाई किए हैं। और बस देखिए अल्लाह बेहतर करे। बस यहाँ पर हमें हरम की पीटीएम जो थी ना हमने पहले अटेंड कर ली थी, क्योंकि हमें पता था एग्जीबिशन में जब हम घुस जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
अच्छा, एग्ज़िबिशन बड़ी अच्छी थी, उम्मीद नहीं थी। सुना जब ये था ना कि एग्ज़िबिशन है, तो मैंने सोचा था कि हल्की-फुल्की सी कोई एग्ज़िबिशन होगी, लेकिन काफ़ी अच्छा-सा सेटअप लगाया हुआ था उन्होंने, काफ़ी अच्छी एफ़र्ट थी। बहुत अच्छा मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन के लिए ये एक सेटअप था कि अगर वो घर में कोई बैठ के काम कर रही हैं ना, या अपनी कोई चीज़ का छोटा-मोटा बिज़नेस कर रही हैं, या कोई अपनी चीज़ सेल करना चाहती हैं, तो इस तरह के जो सेटअप है ना, उनके लिए बेहतरीन है। मेरा ख़्याल है कि ये लगने चाहिए। यहाँ पर हर किस्म का स्टॉल था, हर किस्म का। ख़वातीन यहाँ पर खाना भी सेल कर रही थी, ख़वातीन यहाँ पर कपड़ा भी सेल कर रही थी, और मेकअप का सामान। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ें यहाँ पर अच्छी लगी ना, वो ये वाली थी कि यहाँ पर औरतों ने अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा रखी हुई थी, और लोग इतना इंटरेस्ट शो कर रहे थे ना। अच्छा, काफ़ी स्टॉल्स के ऊपर मैंने ये भी देखा कि काफ़ी अनरीज़नेबल प्राइसेस थी, काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी। हम लोग जो घर में बैठ के ये काम करते हैं ना, मेरा ख़्याल है कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम प्राइसेस रख रहे हैं ना, इनकी थोड़ी सी रीज़नेबल होनी चाहिए, ताकि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सके। लेकिन एक स्टॉल पर मैंने देखा, काफ़ी टीनेजर सी लड़की थी, और मुझे उनको देखकर इतनी खुशी हुई ना, यकीन करें। उनकी क्राफ्ट इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी-अच्छी उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी, इतना खूबसूरत था। आगे आपको इसका स्टॉल ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन उसकी प्राइसेस इतनी लो थी कि हर कोई उस स्टॉल पर इंटरेस्ट ले रहा था, और वहाँ पर तो मुझे जगह भी नहीं मिल रही थी खड़े होकर मैं कोई वीडियो शूट कर लेती। अच्छा, यहाँ पर हम जैसे जो पेरेंट्स हैं ना, जिनके साथ छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। बच्चे हर झूले के पास खड़े हो जाते थे, हर ये जंपिंग के लिए जो था बने हुए ट्रैम्पोलिन लगे हुए थे। प्रीशे तो यहाँ से हट ही नहीं रही थी, थोड़ी देर के बाद आके यहाँ पर चढ़ जाती थी। हस्बैंड ने यहाँ पर अपना मोस्ट फेवरेट स्नैक लिया, मुझे भी ये बहुत पसंद है, हम दोनों को बहुत पसंद है। हमने बॉइल्ड जो स्टीम कॉर्न्स होते हैं ना, ये लाजमी खाने होते हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ एक साइड पे बैठ के जो थक गई थी, जो ज़ईफ़ जो हमारे साथ होते हैं, उनको भी लाजमी साथ लाया करें। अच्छा, वो भी एक साइड पे बैठ के ना अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर जी पेंटिंग, बच्चों के लिए बहुत सारी इंटरटेनमेंट, मेरे ख्याल में बच्चों के लिए और औरतों के लिए ही बस ये जो थी ना एग्जीबिशन लगी थी। मर्द हजरात तो बेचारे एक साइड पे बैठती है, छोटे छोटे बच्चे लेकर खड़े थे ताकि माएँ और जो बड़े बच्चे हैं ना वो इंजॉय कर ले। हर रंग था इस एग्ज़िबिशन में, हर तरह के स्टॉल्स, हर तरह के खाने, हर तरह का जो स्टफ़ था यहाँ पर आपको मिल रहा था। पिज़्ज़ा तक भी यहाँ पर अरेंज किया गया था। आइसक्रीम्स की जो थी ना वैरायटी थी आइसक्रीम की, तो वैन खड़ी थी पूरी की पूरी। प्रीशा ने पहले आइसक्रीम खाई, फिर उसने झूले लिए, फिर वो आ गई, उसने अपना जो है ना एंड में लास्ट में आप देखेंगे कि उसने अपना कॉटन कैंडी लिया। बस प्रीशा था, प्रीशा को सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इन्जॉय प्रीशा ने किया, या बच्चियों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, क्योंकि आपको पता है कि ईद आ रही, ईद के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। ये देखिए पर्स जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैंने हरम को लेने नहीं दिया। हरम ने काफ़ी ज़िद की, मम्मा आपने ये नहीं, लेकिन मुझे ना मेरा ख्याल है कि ये ना ख़राब हो जाना था, इसका कलर उतर जाना था, तो मैंने कहा हरम कुछ और ले लो, ये मत लो। यहाँ पर ये देखिए बच्चियाँ अपनी अपनी टेस्टिंग कर रही हैं। किसी स्टॉल पर टेस्टिंग अलाउड थी और किसी पर नहीं थी। अच्छा, ये देखें, ये छोटी-छोटी बच्चियों ने बनाया, कोई टीनेजर बच्चियाँ हैं। मैं तो अपनी हरम को दिखा रही थी कि हरम देखो, ये बच्चियाँ कोई बड़ी-बड़ी नहीं हैं जिन्होंने ये सारा सामान बनाया है। और टैलेंट की बात होती है माशाल्लाह से, और अपनी इंटरेस्ट की बात होती है। हमारे बच्चे जो है ना सिर्फ स्टडी की तरफ लगे हुए हैं। इस तरह के इंटरेस्ट बच्चों के माइंड को जो है ना वो ग्रो करते हैं। इस तरह के बच्चों में इंटरेस्ट होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस तरह के एग्जीबिशंस अगर छोटे और बड़े पैमानों पर होती रहे ना, तो जैसे ही हमारे बच्चे और हम इन एग्जीबिशंस को विज़िट करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि फ़र्दर आगे हमारे बच्चियों में भी ये वाले इंटरेस्ट डेवलप होंगे। उनको भी पता चलेगा कि वो किस तरह इंडिपेंडेंट हो सकती हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, किस तरह वो भी अर्निंग कर सकती हैं घर बैठ के। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर ही निकलें। अच्छा, ये वाला मैंने आपको स्पेशल गुलदस्ता दिखाना, ये वास जो है ये हाथ से बने हुए फ्लावर्स के साथ सजाया गया था, और ये पूरी एग्जीबिशन में आप माने ना, तो इस फ्लावर वास ने ना मेरी जो है ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कैप्चर किया था। मुझे बहुत पसंद आया था। यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें भी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस तरह की जो हैंडमेड चीज़ें हैं ना, इसको हम भी प्रमोट करें, सपोर्ट करें, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, हमारी बच्चियाँ भी कल इनसे फ़ायदा हासिल करें। ये वाला स्टॉल तो इतना ज़बरदस्त था, मुझे इतना अच्छा लगा ना। यहाँ पर आम मेहंदी तो मिल ही रही थी ना। ये जो कॉन्स आप हर कलर में देख रहे हैं ना, पिंक, येलो, पर्पल, ये हर मेहंदी जो इस कॉन के अंदर जिस कलर का स्टिकर था ना, उसी कलर की इसके अंदर ना मेहंदी थी। मुझे पता नहीं, हरम ने बड़ी ज़िद की, मामा ये ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, आपने दूसरी मेहंदी लेनी है, पता नहीं किस तरह की होगी, हाथ ना ख़राब हो जाए। बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, केमिकल ज़्यादा तेज़ होंगे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने तो उससे पहले काफ़ी क्वेश्चनिंग की कि क्या वाकई ही इसके अंदर यही कलर, उसने बहुत
बहुत मुझे सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं, इसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, बच्चियों के लिए नुकसानदेह हैं। मैंने बच्चों को नहीं ले दिए। बच्चियों ने मुँह तो बहुत बनाया, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोगों की केयर जो है ना वो पहले है, बाकी ये जो चीज़ें ना सारी ज़िंदगी चलती रहती है। जब हम किसी को देख लेंगे ना, फिर हम खुद लगा लेंगे, खुद ट्राई करेंगे। अच्छा, ये तमाम स्टॉल्स इतने ज़्यादा थे यार, फिरते मैं तो थक गई थी काफ़ी एंड तक। तो अच्छा, आगे पीछे मौसम इतना ज़बरदस्त होता है। जब ये एग्जीबिशन का टाइम था, काफ़ी खुले एरिया में लगाई हुई थी, लेकिन गर्मी से बुरा हाल हो गया था क्योंकि काफ़ी गैदरिंग थी, काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट शो किया और जो लोकल बिज़नेस है ना उसको भी काफ़ी प्रमोशन मिली है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया था सोसाइटीज़ की तरफ से। हर सोसाइटी में इस तरह की जो ना एग्जीबिशंस हेल्ड होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर बच्चे उठा उठा के देख रहे थे, हर तरह की जो थी ना बच्चों की स्टेशनरी वगैरह भी थी। क्या क्या बताऊँ कि यहाँ पर कौन सी चीज़ थी और कौन सी नहीं थी। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इतना फ़न करेंगे, इतना एंजॉय करेंगे, और इनके बाबा का भी इंटरेस्ट नहीं था कि नहीं जाना, पता नहीं क्या होगा। छोटे मोटे खाने पीने के स्टॉल लगे होंगे, लेकिन जो है ना वैसे मज़ा आया, वर्थ इट था जाना। हम गए ना तो हमने इंजॉय किया। अच्छा, ये कपड़े ना आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वाकई लेफ़्ट ओवर होते हैं। मुझे उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी कपड़ों की शक्ल से ही लग रहा था कि ये लेफ़्ट ओवर है, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, ये लेफ़्ट ओवर नहीं है, ये लेफ़्ट ओवर नहीं है, ये लेफ़्ट ओवर नहीं है। लेकिन नहीं, मुझे यकीन नहीं आया। आखिरकार वो बेचारी थक गई। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इसमें, या आपको ट्रस्ट नहीं बन रहा आपका कि ये लेफ़्ट ओवर नहीं है, तो फिर आप इसको छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पर ये फक्कियाँ वगैरह, चूरन वगैरह भी मिल रहे थे। मुझे तो शर्म बहुत आई, वरना मैं पूछती ज़रूर कि ये किस मकसद के लिए है। यहाँ पर शीशे ये भी सारे हैंडमेड थे। कुछ पेंटिंग्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी सारा कुछ, यानी कि ना काफ़ी कुछ था, काफ़ी ज़िंदगी के ना काफ़ी हिस्से यहाँ पर कवर किए हुए थे। अगर हम यहाँ से शॉपिंग करते ना, तो मेरा ख्याल है कि ईद की शॉपिंग करने ना हमें बाहर नहीं जाना पड़ना था। यहाँ पर बच्चे ना देख रहे थे। ये वाले स्टॉल के ऊपर ना टेस्टिंग अलाउ नहीं थी, तो यहाँ पर देखें जी, मैं आपको वही बता रही थी कि कौन सी चीज़ जो ना यहाँ पर कवर नहीं की गई थी। यहाँ पर जानवर भी बिक रहे थे, यानी कि ये तोते वगैरह, कबूतर। अच्छा, एक खतून ने ना यहाँ पर रैबिट भी पकड़ा हुआ था, खरगोश। मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैं जितनी देर में वीडियो बनाने लगी ना, तो उन्होंने साइड ले ली, तो वो रह गई। तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, क्योंकि हमारी अम्मी ने भी ना जब हम छोटे छोटे थे तो अपने घर में काफ़ी जानवर रखे हुए थे, तो उसमें खरगोश भी थे। खरगोश के बच्चे बड़े मुझे प्यारे लगते हैं, एक बत्तख के बच्चे और खरगोश के बच्चे। अच्छा, यहाँ पर एंटरटेनमेंट के नाम पर ना ये हल्के फुल्के से सिंगर आए थे। इन्होंने भी काफ़ी जो है ना रौनक मेला लगा दिया। लड़कियों ने बड़ा एंजॉय किया, काफ़ी सिंगर के साथ मिलकर ना गाने गाए। मैं तो वैसे शूट करती रही, मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं होता कि मैं इस तरह पब्लिक में जाके ना मैं गा भी नहीं सकती। तो बस यहाँ पर जो बच्चियाँ ना हमारी आजकल बहुत कॉन्फिडेंट है, उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया, और सिंगर ने भी काफ़ी रौनक लगा दी। बच्चियों को भी एहसास हुआ होगा कि हम बाहर आए हैं, तो हमने चले जी इंजॉय किया। बस मैंने तो यहाँ से थोड़ा बहुत शूट करके ना फिर हम चले गए खाने पीने के स्टॉल्स पर। यहाँ पर हरम प्रीशे ने लिया सबसे पहले कॉटन कैंडी। प्रीशे की जी एग्जीबिशन सबसे अच्छी गई है, उसके बाद बाकी बच्चों की। इसके बाद ना हम पोटैटो स्पाइरल वाले भाई के पास खड़े हो गए, क्योंकि हरम को पोटैटो स्पाइरल खा रहे थे। वो जितनी देर से फिर रही थी ना, वो यही कह रही थी मम्मा पोटैटो स्पाइरल खाना है, पोटैटो स्पाइरल खाना है। तो बस हम यहाँ पर आ गए, अनायज़ा ने और अजान ने, और मैंने तो बिल्कुल भी ये नहीं खाया, क्योंकि मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी हुई थी और मुझे पता था इससे मेरा गुजारा होने वाला नहीं है। मैंने कहा चले जी, यहाँ से निकलेंगे ना तो बाहर जाके फिर कुछ खाते हैं। तो फिर हमने तो यहाँ से निकल के ना बाहर जाके खाना खाया। उम्मीद नहीं थी कि जितना हमें मज़ा आ गया, क्योंकि हमने तो सोचा था कि हल्के फुल्के से ना खाने पीने के स्टॉल लगे होंगे कि बस ऐसे फिर के तो हम वापस आ जाएंगे खा पी के, लेकिन मज़ा आया। उम्मीद है जी आप लोगों ने भी मेरे साथ इस तमाम सफ़र को एंजॉय किया होगा, और मेरी जो बताई हुई रेसिपी है उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।